हाँ जी, आप सभी का नारायण मैथ्स पर स्वागत है। हम पढ़ रहे थे आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड मैथ्स के लिए। इसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब तक अपन ने रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, वेक्टर कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो टॉपिक है बीएससी के वो कंप्लीट कर चुके हैं। और अब जो है हमारे पास हम न्यूमेरिकल एनालिसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड ग्रेड मैथ्स या किसी भी कंपटीशन मैथ्स में सेकंड जो न्यूमेरिकल एनालिसिस के किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं या बनते आए हैं वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देखिए। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो उसका लिंक भी मिल जाएगा, तो वहाँ पर हम जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी वो डिस्कस करते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस। देखो टॉपिक टफ लग सकता है, पर जो हमारे तरीके हैं वही 1 मिनट में क्वेश्चंस को कैसे करते हैं हम उन्हीं पे काम कर रहे हैं। आज वाली क्लास में कुछ बेसिक जो थ्योरी है चीज़ें हैं वो, और फिर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, और हम नए तरीके से क्वेश्चंस करना सीख रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, यही हमारी खासियत है कि हम क्वेश्चंस जहाँ टाइम ज़्यादा लग रहा है 1 मिनट में उन करने की कोशिश में है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस। उसमें जो पहला टॉपिक है हमारे पास ऑपरेटर के ऊपर जो चीज़ें हैं ये हमको बिल्कुल है ना, बहुत सिंपल सी आसान सी चीज़ें हैं। ऑपरेटर्स हैं। पहला ऑपरेटर है शिफ्ट ऑपरेटर, जिसको ई के नाम से जाना जाता है। ई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच, है ना। कुछ चीज़ें वही है कि अंतिम समय होने की वजह से कुछ चीज़ें मैं बहुत थोड़ी कभी कभी स्किप कर भी दूँ, तो वो आप बुक से देख लीजिए। साथ के साथ जिसने रिविज़न कर रखा है अब वापस करिए और क्वेश्चंस आराम से साथ में लगाइए। ठीक है, चलिए शिफ्ट ऑपरेटर में क्या होता है कि भाई ई अगर लगा रहे हैं किसी फंक्शन के ऊपर, तो फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स की जगह एक्स प्लस एच कर दो, जैसे कि यहाँ किया गया है ना, जैसे यहाँ किया गया है एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ऐसे ई टू द पावर एन एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच, है ना। एक्स की जगह एक्स प्लस एन एच लगा दो तो हमारा फंक्शन मिल जाएगा। फिर सेम ऐसे ही एक फॉरवर्ड ऑपरेटर है और एक बैकवर्ड ऑपरेटर है। 2 ऑपरेटर हमारे पास है। फॉरवर्ड एफ ऑफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, और बैकवर्ड में क्या होता है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। बस ये ऑपरेटर है। और टेबल हम बनाना भी नहीं सीखेंगे, हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमको एग्जाम में उन क्वेश्चंस की जरूरत नहीं है। हम बिना टेबल बनाए भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। वो कैसे कर पाएंगे वो भी आज पता चल जाएगा अपने को। चलिए अब कुछ रिलेशन है इन ऑपरेटर में, है ना। तो ये रिलेशन अपने को कैसे क्या है वो देखते हैं, है ना। जैसे यहां से अपन देखते हैं कि यार ये फॉरवर्ड जो एफ ऑफ एक्स है वो ई एफ ऑफ एक्स एक आइडेंटिटी फंक्शन होता है। आइडेंटिटी ऑपरेटर मतलब ये होता है कि यार वो खुद ही है कि भाई एफ ऑफ एक्स की जगह वापस एफ ऑफ एक्स कौन दे रहा है, तो आइडेंटिटी ऑपरेटर दे रहा है ना। तो उसको आई से, तो यहां से जो हमारा फॉरवर्ड एफ ऑफ एक्स है वो निकल के आता है कि भाई ई एफ ऑफ एक्स माइनस आई एफ ऑफ एक्स। तो यहां से हम कह सकते हैं एक काम का रिलेशन है, फॉरवर्ड इक्वल टू ई माइनस आई, शिफ्ट ऑपरेटर माइनस आइडेंटिटी ऑपरेटर, ये फॉरवर्ड रहेगा। ये हमारे डिफरेंस ऑपरेटर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैकवर्ड में एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ, है ना, जो बैकवर्ड में है हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। इसका मतलब ये है कि भाई ये आइडेंटिटी एफ ऑफ एक्स माइनस ई इनवर्स एफ ऑफ एक्स, है ना। तो यहां से बैकवर्ड इक्वल टू आई माइनस ई इनवर्स। 2 बड़े काम के फॉर्मूले हैं हमारे पास, फॉरवर्ड इक्वल टू ई माइनस आई, बैकवर्ड इक्वल टू आई माइनस ई इनवर्स। अच्छा दूसरा, कभी कभी ई इक्वल टू जो है हमारे पास ये जो है ना आई प्लस फॉरवर्ड, और ई इनवर्स जो है हमारे पास आई माइनस बैकवर्ड, ये हम कभी कभी काम में ले लेते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा एक काम की चीज है, ये जो शिफ्ट ऑपरेटर है वो कम्यूट करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखता है फॉरवर्ड ऑपरेटर के साथ और बैकवर्ड ऑपरेटर के साथ। मतलब ई फॉरवर्ड इक्वल टू फॉरवर्ड ई, है ना, आगे पीछे। दूसरा यहां से जो है हमारे पास, अच्छा ई फॉरवर्ड जो है हमारे पास ई माइनस आई। अच्छा फॉरवर्ड ई और ये कुछ स्पेशल नहीं मिलता है, कभी कभी ये आ सकता है कि ई फॉरवर्ड किसके बराबर है, तो हमको सीधी काम करना है कि जी हमारे पास ई
फॉरवर्ड जो है ई है वो ई माइनस आई के इक्वल है, फॉरवर्ड तो ई स्क्वायर माइनस ई के इक्वल है, कोई स्पेशल फॉर्म नहीं आई है ना। अब पीछे से ऑपरेट करोगे तब भी यही मिलेगा। अब बड़ी बात क्या है, जैसे ई को मैं बैकवर्ड के साथ लगाऊं या बैकवर्ड को ई के साथ लगाऊं, जो मिलेगा वो होता है फॉरवर्ड। कैसे? बैकवर्ड जो है हमारे पास आई माइनस ई इनवर्स और यहाँ ई है, जब ई को अंदर भेजूंगा तो ई और ई टू द पावर 0 होता है एडिटिव ऑपरेटर। क्या होता है? तो ये ई माइनस आई बनते ही क्या बन जाएगा हमारे पास, ये ई माइनस आई बनते ही फॉरवर्ड बन जाता है। तो ये काम का सर हम इनको रटे क्या? नहीं, है ना। जब चाहे तब निकाल सकते हैं, जब चाहे तब हम आराम से देख सकते हैं। तुम चाहो तो अपने कोई रटना चाहे तो बात अलग है, बाकी ये ध्यान हो कि भाई फॉरवर्ड जो है ना, जो फॉरवर्ड ऑपरेटर होता है वो हमारे पास ई माइनस आई और बैकवर्ड जो ऑपरेटर होता है आई माइनस ई इनवर्स। बस यहाँ से बहुत सारी चीजें निकल के आ सकती है। ये रिलेशन हो गया। कैसे आ रहा है? दूसरा ये कि यार जो है हमारे पास ई बैकवर्ड इक्वल टू फॉरवर्ड आ रहा है, तो जो बैकवर्ड है ना वो आएगा ई इनवर्स फॉरवर्ड या फिर फॉरवर्ड ई इनवर्स, है ना, ये दोनों ही। ठीक है, ये यहां से इसको ई को उधर भेज दो 1/e इनवर्स, तो ये ई इनवर्स बन जाएगा। दूसरा 1/e जो है हमारे पास वो हमारे पास ई इनवर्स यहां काम करेगा। दूसरी चीज फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड जो है फॉरवर्ड इनटू बैकवर्ड के बराबर होता है ना। ये भी काम का रिलेशन है हमारे पास। कैसे सॉल्व करेंगे हम, कैसे कर पाएंगे, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, हाँ जी। देख एक चीज ध्यान रखना है, ये जो है ये इसके बराबर तो होते ही है। कैसे कि भाई फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो है, फॉरवर्ड है ई माइनस आई और बैकवर्ड है आई माइनस ई इनवर्स। अच्छा, इसको अगर मैं ऑपरेट करूंगा तो क्या आएगा, ई को इसके साथ करेंगे तो माइनस आई और इसको करेंगे तो माइनस आई और फिर ई इनवर्स, अच्छा प्लस ई इनवर्स, है ना, यही है। ई माइनस आई और आई माइनस ई माइनस ई को ई के साथ या ई इनवर्स आ जाएगा, आई को इसके साथ करेंगे ये प्लस ई इनवर्स। ठीक है, ये मिल रहा है। और फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड क्या होगा, फॉरवर्ड जो है वो है ई माइनस आई और जो बैकवर्ड है ना, सॉल्व करने पर यही मिल रहा है। तो इसका मतलब फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड सेम रहेगा। किसके? फॉरवर्ड इनटू बैकवर्ड के। आगे पीछे होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ता हूं, उम्मीद करता हूं। अच्छा, आगे पीछे ये ऐसा चलेगा, बैकवर्ड माइनस फॉरवर्ड बराबर नहीं होगा, ध्यान रखना एक चीज का। सर मैं इसको उल्टा कर दूं, आई माइनस ई इनवर्स माइनस आई। हाँ, दूसरी चीज एक और है ना, जो एग्जाम में तुमको उलझा सकता है, बैकवर्ड माइनस फॉरवर्ड, वो क्या होगा, आई माइनस ई इनवर्स माइनस ई माइनस आई, यही होगा ना। अच्छा, ये जो होगा हमारे पास 2i माइनस ई इनवर्स माइनस ई। ठीक है, माइनस का फर्क आ रहा है और ज़्यादा कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, बढ़े आगे। अब जो है एक चीज़ ये i प्लस फॉरवर्ड और i माइनस बैकवर्ड जो है, अब देखो रटना कुछ भी नहीं है, ये सारे रिलेशन अपने आप मिलते हैं। कैसे? आई जो फॉरवर्ड है वो हमारा रटा हुआ है, वो क्या है, ई माइनस आई, और जो बैकवर्ड है वो क्या है, आई माइनस ई इनवर्स। अब यहां से देखो आई प्लस फॉरवर्ड ई के बराबर है और आई माइनस बैकवर्ड जो है ई इनवर्स के बराबर है, तो ये ई और ई इनवर्स क्या आएगा, ई टू द पावर 0। इसका मतलब ये आइडेंटिटी ऑपरेटर में चला जाएगा, तो ये आइडेंटिटी ऑपरेटर के बराबर है। आगे बात समझ में, मैं आगे बढ़ता हूं। अगला काम का है, ये बड़ा काम। दूसरा ये चीज मैंने यहां बॉक्स में लिखी हुई है, क्या है, फॉरवर्ड बैकवर्ड और ई जो है सेटिस्फाई लीनियर प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या होता है, जैसे अगर मुझे निकालना है फॉरवर्ड c1 f ऑफ x प्लस c2 g ऑफ x, तो ये इसके बराबर होगा c1 फॉरवर्ड f ऑफ x प्लस c2 फॉरवर्ड g ऑफ x।
इसको कहते हैं लीनियर प्रॉपर्टी, रैखिक गुणधर्म, इसकी पालना करता है, इसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से E इक्वल टू जो है हमारे पास e टू द पावर hd, ये कैसे आता है, और जहां d क्या है, d है हमारा d बाई dx, है ना। अच्छा, एक हमारे पास जो है एक थ्योरम होती है, लाग्रांज नहीं, रुको नाम भूल रहा हूं मैं उसका, डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर वो एक थ्योरम आती है, इसको वहां से हम रिलेट कर सकते हैं टेलर थ्योरम से, है ना। टेलर थ्योरम से जैसे देखना, अच्छा ये जो है किसके, E इक्वल टू e टू द पावर hd बराबर आ रहा है, E मतलब E f ऑफ x, तो इसका मतलब क्या होगा, f ऑफ x प्लस h, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं f ऑफ x प्लस h f डेस x, है ना, प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डेस x, ये चीज हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या होगा यहां से, f ऑफ x प्लस h d ऑफ f ऑफ x प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और यहां से डबल डेरिवेटिव, तो d स्क्वायर f ऑफ x ये बन जाता है। ठीक है, तो ये बाहर निकालने पर 1 प्लस एच डी प्लस एच स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, है ना, और ये बाहर एफ ऑफ एक्स, तो ये e की पावर x वाली सीरीज बनती है, तो ये e की पावर एच डी बन जाता है, e के बराबर है, और जो e है वो i प्लस फॉरवर्ड के बराबर है, तो e टू द पावर एच डी होता है i प्लस फॉरवर्ड, है ना। ये रट लो तो बढ़िया है ना, पहली चीज। दूसरा, समझने के लिए, याद करने के लिए मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं अगर इसमें, तो यहां से इसको हम अब आसानी से ध्यान रख सकते हैं, कैसे, जैसे e टू द पावर एच डी अगर हमने याद रख रखा है i प्लस फॉरवर्ड, तो एच डी है ना, लॉग लेंगे i प्लस फॉरवर्ड, और जो log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला है वो होता है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4, ये चलेगा, है ना। और ये एच डी उधर है, तो इधर h का डिवाइड लगाएंगे तो d, ये काम का है, ये कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास d जो है 1 अपॉन h, है ना, बैकवर्ड प्लस बैकवर्ड स्क्वायर अपॉन 2 प्लस बैकवर्ड क्यूब अपॉन 3, ये आएगा। ये कैसे आ रहा है, ये जो है e टू द पावर एच डी इक्वल टू e, है ना, तो इसको इनवर्स करेंगे तो क्या आएगा, e इनवर्स e टू द पावर माइनस एच डी, और e इनवर्स जो होता है i माइनस बैकवर्ड होता है, और यहां से अगर हम log ले लें तो क्या मिलेगा, log i माइनस बैकवर्ड, है ना, log i माइनस बैकवर्ड, और फिर यहां से आ जाएगा log i माइनस बैकवर्ड, तो यहां से माइनस होते ही क्या होगा, log 1 माइनस एक्स, है ना, सब जगह माइनस आ जाता है, तो बाहर माइनस आ जाएगा, और जहां जहां फॉरवर्ड है वहां बैकवर्ड आ जाएगा, है ना, ये बन जाता है आगे माइनस। ओके, और log लेंगे तो यहां भी माइनस रहेगा, ये माइनस एच डी है ना, तो ये माइनस और माइनस कैंसिल होके कुल मिला के d इक्वल टू 1 अपॉन एच, तो दो फॉर्मूले काम के हैं, d इक्वल टू 1 अपॉन एच, है ना, बैकवर्ड में तो सब जगह प्लस है और फॉरवर्ड में अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा। ठीक है, हाँ, या मैंने प्लस लिखा है, इसका मतलब आगे जो होएगा पावर 4 अपॉन 4 ऐसे चलेगा, है ना। ठीक है, तो ये दोनों काम के हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, तो ये दोनों हमको ध्यान रखना, एक जगह फॉरवर्ड है और एक जगह बैकवर्ड है, यही गलती होती है हमसे बस, और कहीं नहीं। ठीक है, चलिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस, ये क्या होता है कि जी हमारे पास जो है ना, अगर एफ ऑफ एक्स पोलिनोमियल है, क्या है, पोलिनोमियल है, और nth डिग्री का है, तो उसका nवा फॉरवर्ड, है ना, फॉरवर्ड एफ ऑफ एक्स, फॉरवर्ड स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, फॉरवर्ड क्यूब एफ ऑफ एक्स, तो जो nवा फॉरवर्ड एफ ऑफ एक्स है वो आएगा कांस्टेंट, और वो किसके बराबर होगा, ये काम का है, कांस्टेंट आएगा, उससे कहीं ज्यादा काम का, वो आएगा n फैक्टोरियल h की पावर n a n, क्या आएगा, n फैक्टोरियल h टू द पावर n a n।
सर यहाँ n फैक्टोरियल क्या है, h क्या है और an क्या है। n तो जो है ये डिग्री है पोलिनोमियल की, जहां ये n आ रहा है वो है। h क्या है, उसका डिफरेंस जो मेन काम चल रहा है उसकी पावर n। an क्या है, अगर हमारा पोलिनोमियल है an x टू दी पावर n प्लस an माइनस वन एक्स टू दी पावर n माइनस वन प्लस a1x प्लस a0, तो जो x की पावर n का जो गुणांक है f ऑफ x में वो आएगा मल्टीप्लाई में साथ में। बस ये याद रखना, हमारा काम सारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा, अगर कोई फॉरवर्ड कांस्टेंट आया तो अगला जो निकालेंगे वो 0 आ जाता है, बस इतना ध्यान रहे, है ना। अगर फॉरवर्ड की पावर 4 f ऑफ x 0 कांस्टेंट आ रहा है तो फॉरवर्ड की पावर 5 f ऑफ x क्या आएगा हमारे पास, वो भी 0 आएगा, फिर आगे वाले सारे 0 रहेंगे। ये तुमने पहले सीखा हुआ होगा, मैं इस पे ज़्यादा टाइम खराब नहीं करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, मैं क्वेश्चंस पर आता हूँ, है ना। चलिए एक क्वेश्चन जो है, एक मिनट, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग इज यूनिटी, मतलब जो h है वो कितना है 1 है, तो ये जो है पावर 10 है और ये निकालना है, तो हमको ये काम में लेना है। पावर 10 में जो क्या होगा कि देखो पोलिनोमियल में 9 डिग्री का होगा, समझना भाई पावर 10 है ना, यहाँ कुछ 10 डिग्री की टर्म होगी, यहाँ कुछ क्या होगी 9 डिग्री की टर्म। हमको किस टर्म से मतलब है, ये वाली टर्म an से, बाकी आगे किसी से मतलब नहीं है ना। तो अब जो है इसमें देखेंगे मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, 1 2 3 6 और 4 10, पावर 10 बन रही है मैक्सिमम। अब x की पावर 10 का गुणांक क्या आएगा, यहां से देखो x के गुणांक जो सब लॉस्ट वाले मल्टीप्लाई होंगे उससे x की पावर 10 बनेगा, तो यहां से क्या आएगा माइनस a माइनस b माइनस c माइनस d, मतलब ABCD। तो जो है हमारा an वो है ABCD, h क्या है वो कह रहा है यूनिटी होना है, 1 होना है, तो h टू दी पावर 10 मतलब 1 टू दी पावर 10 और 10 फैक्टोरियल, कौन सा ऑप्शन है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं, सिंपल आसान सा सवाल था, है ना, ये हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, बस ये कॉन्सेप्ट काम में लेना है। सर अगर यहाँ होता फॉरवर्ड टू दी पावर n और मैक्सिमम पावर ही 9 आती है ना, यहाँ आ जाता जैसे ABCD x टू दी पावर 9, तो हम क्या करते, देखो पोलिनोमियल की पावर n है यहाँ पे, तब तक तो ये मिल रहा है, n से ज्यादा आती वैल्यू क्या आएगी 0, है ना, तो 9 है, 9 से ज्यादा होते 10, 10 पे 0 हो जाएगा अगर 9 डिग्री का है तो, बट यहाँ 10 डिग्री का बन रहा था तो वहां से काम हो रहा था। जैसे ये है f ऑफ x ये दिया है, देन विद यूनिट डिफरेंस इंटरवल जो है फॉरवर्ड f ऑफ x किसके बराबर होगा, है ना भाई, फॉरवर्ड f ऑफ x किसके बराबर होगा, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे देखना, फॉरवर्ड f ऑफ x निकालने के लिए अब टर्म ऐसी दे रखी है इसने कि किसके बराबर है, कोई बात नहीं, हमको क्या करना है, सबसे सिंपल सा काम है, इसको पहले तो ऐसे मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं करनी है, तो फॉरवर्ड f ऑफ x में क्या होगा, f ऑफ x प्लस 1 माइनस f ऑफ x, ये तो आएगा फॉरवर्ड f ऑफ x। सर आपने h क्यों नहीं किया, तो क्योंकि वो खुद कह रहा है जो डिफरेंस है वो 1 है तो h 1 हो गया। अब क्या करना है, यहाँ x की जगह x प्लस 1, तो देखना x प्लस 2 x प्लस 3, यहाँ x प्लस नहीं 1 भी तो आएगा, x प्लस 2 x प्लस 3 और x प्लस 4 माइनस ये पूरा, है ना, x प्लस 3 तक, और बीच में x प्लस 1 भी है, कॉमन क्या आएगा x प्लस 1 x प्लस 2 और x प्लस 3, ये हम लिख के सॉल्व करें इसलिए ज्यादा टाइम लग रहा है, बाकी नहीं लगना। कैसे, मन में सोचो, यहां जहां x की जगह 1 बढ़ाना है तो ये x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 बन जाना है, माइनस ये कहीं लिखना है x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3, दूर से दिख रहा है x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 कॉमन आएगा, x प्लस 4 माइनस x कैंसिल होगा, तो 4 यहां बचेगा, है ना। और f ऑफ x में किसकी जरूरत है, क्या हो रहा है कि भाई यहां से हमारे पास ये क्या आ रहा है, अब देखो 4 मल्टीप्लाई में आ रहा है और f ऑफ x क्या है, ये है, तो यहां से अगर मैं x का डिवाइड कर दूं, है ना, यहां से मैं x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं
तो क्या मिलेगा 4f ऑफ x अपॉन x, तो फोर्थ ऑप्शन। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन है ना, ये असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे गए हैं, इस पे आ जाते हैं। अब देखो कई बार है ना, मैं ये देखो कई बार क्या होता है, चीजें हमको जनरलाइज करनी होती है। मैं जो यहाँ करने जा रहा हूँ ये सिर्फ यहाँ ही हेल्प नहीं करेगा, तुमको इस टाइप मतलब समझना, जब भी ऐसे कुछ ऐसे सीरीज में दिए हो टर्म और निकालना हो और सॉल्यूशन n में हो, तब एक बहुत ही कारगर मेथड काम आने वाला है, ठीक है। कैसे देखना है ना, उसके लिए तुमको है ना कोई भी हर क्वेश्चन जब कभी भी किसी भी टॉपिक से ऐसा दिखे तो तुम क्या कर सकते हो समझना। तुमको कह रहा है कि भाई एफ ऑफ एक्स ये है, फॉरवर्ड एफ ऑफ एक्स प्लस फॉरवर्ड स्क्वायर एफ ऑफ एक्स प्लस फॉरवर्ड की पावर एन एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है ना। जब भी ऐसा हो है ना, पावर 1 से लेकर पावर n तक ऐसा कुछ हम पूछ रहा हो, तो तुम क्या करो, पावर n छोड़ो, तुम पावर 1, वो क्या कर रहे हो देखो, कहीं तक किसी भी n के लिए मना नहीं कर रहा ना, तो मैं कहता हूं पावर 1 तक कर लो। पावर 1 मतलब फॉरवर्ड एफ ऑफ एक्स निकाल लो, बस इतनी सी बात है। जो हमारा सेटिस्फाई कर रहा होगा हमारा आंसर है, जो नहीं कर रहा होगा वो नहीं है। फॉरवर्ड एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ए बी सी एक्स प्लस एच माइनस ए बी और पावर में सी एक्स आ जाएगा, तो ए बी टू द पावर सी एक्स कॉमन, बी टू द पावर सी एच माइनस 1, यही आ रहा है फॉरवर्ड एफ ऑफ एक्स। अपॉन में एफ ऑफ एक्स, तो ये एफ ऑफ एक्स ही है, तो ये आ जाएगा फॉरवर्ड एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। बस हो गया आप सवाल। अब इधर ऑप्शन पे आ जाओ। n इक्वल टू 1 पर कौन, n इक्वल टू 1 पर ये दे रहा है, n इक्वल टू 1 पर ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या, समझो। n इक्वल टू 1 पे क्या होगा, b टू द पावर सी एच माइनस वन अपॉन b टू द पावर सी एच -1 की पावर -1 है ना। और फिर अच्छा यहाँ ऑप्शन में शायद -1 भी था, ठीक है, b टू द पावर सी एच -2। हाँ ये देखो ये कितना b टू द पावर सी एच -2 बनेगा, b टू द पावर सी एच -1 बचेगा, ऊपर जाएगा तो ये बचेगा ना। अब देखो इसमें n इक्वल टू 1 करेंगे तो क्या आएगा, n इक्वल टू b टू द पावर सी एच -2, कह रहा है b टू द पावर सी एच -2, ये ऑप्शन नहीं है। इसमें क्या आएगा, n इक्वल टू 1 पर ऊपर तो बनेगा b टू द पावर सी एच -2 अपॉन में b टू द पावर सी एच -4, ये जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में b टू द पावर सी एच -1, ये तो नहीं बनाना, ये भी नहीं है। या n इक्वल टू 1 पर क्या मिलेगा, b टू द पावर सी एच -2 अपॉन पावर 1 करेंगे तो, और अपॉन में क्या मिलेगा, पावर -1 तो b टू द पावर सी एच -1 अपॉन b टू द पावर सी एच -3। कौन सा ऑप्शन है, ये भी नहीं है, सेकंड ऑप्शन। और वैसे ये सेटिस्फाई कर रहा था और कोई नहीं कर रहा है, और कोई कर रहा होता तो हम और चेक करते। आया समझ में। हाँ ये बुक में -1 था पहले, मुझे लगा कुछ दिक्कत होगी, बट अब ठीक है, आसानी से किया ना। जब भी ऐसा कब हो, जब भी ऐसा सम दे n के टाइप में दे दे, ये निकालना है फिर निकालना है फिर निकालना है, वो पावर n तक करना है, तो हमेशा ध्यान रखना वो n मर्जी आवे जो लो, तो हम ये काम कर देते हैं। ये भयंकर क्वेश्चन है, नहीं होता है एग्जाम में फर्स्ट बार में हर किसी से, बट अब हम कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूं, उम्मीद करता हूं तुमको ये मजा आया होगा, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना होते हुए भी उनको हम कितने आसान तरीके से कर पाए, है ना, ये अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। वो कह रहा था फंक्शन हुज फर्स्ट डिफरेंस इज sin x और h इक्वल टू पाई है। वो कह रहा ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंस जो है वो पाई है, ऐसा फंक्शन चाहिए, ठीक है। मतलब हमको ऐसा एफ ऑफ एक्स चाहिए जिसका फॉरवर्ड एफ ऑफ एक्स जो है वो है sin x। समझ रहे हो सर, ये कैसे करें, फॉरवर्ड को उधर ले जाएं बैकवर्ड निकाल दें, नहीं है ना, क्योंकि जो है फॉरवर्ड है ना उसका वो बैकवर्ड है ना, वो इज 1 अपॉन फॉरवर्ड टाइप से नहीं होता है, क्योंकि फॉरवर्ड जो होता है ये नहीं होता है। फॉरवर्ड जो होता है वो e माइनस आई होता है, और जो बैकवर्ड है वो क्या होता है हमारा
आई माइनस ई इनवर्स है ना, तो वो नहीं मिल पाता है, तो हमको ये नहीं करना उल्टा। तो क्या करना है सर? तो समझो ऑप्शन से दे रखे हैं, समझना। वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा एफ ऑफ एक्स है, कौन सा एफ ऑफ एक्स है जिसके लिए फॉरवर्ड निकालने पर साइन एक्स आ जाए, और जो एच है वो क्या है, पाई, पहली चीज। तो अब यहां समझो कोस वाला ऑप्शन होगा क्या, कोस वाला ऑप्शन होगा क्या, पाई होने की वजह से। पाई है, इसका मतलब समझ रहे हो, अगर कोस वाला जब भी हुआ और कोस का मैं फॉरवर्ड निकालूंगा तो कोस एक्स प्लस एच माइनस कोस एक्स, और यहां पाई होने की वजह से कोस है ना एक्स प्लस पाई, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई चेंज नहीं करने देगा, दोनों कोस में रहेंगे, साइन नहीं मिलेगा, मतलब कोस वाले ऑप्शन खत्म। ठीक आया समझ में? अब साइन वाले ऑप्शन की बात रही, देखना -2 साइन एक्स, तो फॉरवर्ड -2 बाहर, साइन एक्स अंदर कर दो, -2 बाहर, हाँ जी, फॉरवर्ड साइन एक्स जो है ये सॉल्व करने पर साइन एक्स आ जाना चाहिए, सिंपल सी बात है। हाँ जी, साइन एक्स प्लस पाई माइनस साइन एक्स, कौन सा क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, साइन पाई है प्लस थीटा, तो साइन थीटा ही, तो यहां से क्या आ जाएगा, आगे माइनस आ जाएगा, तो ये तो -2 साइन एक्स आ रहा है और पहले ही 2 बैठा हुआ, तो कितना आ जाएगा 4। ये भी ऑप्शन नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन है, थर्ड वाला। आया समझ में? बस ये सोचना है कि एक्स प्लस पाई करेंगे तो कोस ही देगा, साइन ही देगा, बदलेगा नहीं, तो जो कोस वाले ऑप्शन तो वैसे खत्म हो गए, और -2 मल्टीप्लाई में आ रहा है जब मैं निकालूंगा तो ये 4 बन रहा है, तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं, उम्मीद करता हूं तुमको आया होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो। हाँ, ये सवाल थोड़े से अलग है, वो एफ ऑफ एक्स नहीं देके नहीं पूछ रहा है ना, अगर फॉरवर्ड एफ ऑफ एक्स है e की पावर ax प्लस बी, ठीक है, एफ ऑफ 0, फॉरवर्ड एफ ऑफ 0 और फॉरवर्ड स्क्वायर एफ ऑफ 0 किस में है, वो इक्वल है, वो एपी में है कि वो जीपी में है कि वो एचपी में है। सवाल सिंपल सा। अब सोचो सर एपी जीपी का सवाल है, नहीं है, एपी जीपी का तो कंडीशन काम में ले रहा है, वो तुमको याद है कि नहीं है, इतना पूछना चाह रहा है कि भाई 3 जो नंबर है वो एपी में कब होते हैं, 3 नंबर जीपी में कब होते हैं, 3 नंबर एचपी में कब होते हैं, ये कंडीशन याद है। तो और दूसरा ये हमको पता है, देखना फॉरवर्ड एफ ऑफ एक्स है हमारे पास, वो कितना है, e⁴ ax प्लस बी, ठीक है। अब फॉरवर्ड स्क्वायर एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, x इक्वल टू 0 बाद में पुट करते रहेंगे अपन। हाँ, यहां क्या आएगा, e⁴b बाहर, e⁴ax प्लस h माइनस e⁴ax, e⁴b बाहर, यहां से e⁴ax कॉमन, तो e⁴ah माइनस 1 है ना। हाँ ठीक है, अब समझो यहां से ये तो बाहर आ गया पूरा, ठीक है, फॉरवर्ड स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। अब फॉरवर्ड एफ ऑफ 0 कितना आएगा, तो जी e⁴b, फॉरवर्ड स्क्वायर एफ ऑफ 0 कितना आएगा, तो जी e⁴b e⁴ah माइनस 1 है ना। दूसरा एक सवाल ये आता है, ये किसका फॉरवर्ड है ना भाई, क्या करने पर ये फॉरवर्ड मिल रहा है, तो भाई अगर मुझे e⁴ax है ना प्लस बी है, तो e⁴ में जब भी है ना तो चीजें मल्टीप्लाई में आती रहती है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं अपोन में e⁴ah माइनस 1 कर दूं तो इसका फॉरवर्ड ही आएगा, है ना। कैसे भाई, फॉरवर्ड एफ ऑफ एक्स अगर मैं इसका निकालूंगा तो क्या आएगा, e⁴b बाहर, और इसका भी फॉरवर्ड अपन ने निकाला e⁴ah माइनस 1, मल्टीप्लाई में हुआ ना, तो कैंसिल होके कुल मिला के ये बच जाएगा, तो 0 पे ये देगा, और फिर 0 पे ये दे रहा है e⁴b, फिर ये दे रहा है 0 पे b इंटू e⁴ah माइनस 1। देखो देखें, e⁴ah माइनस 1 का मल्टीप्लाई इससे किया, अगली टर्म आ गई e⁴b से, अगली टर्म e⁴ah माइनस b से मल्टीप्लाई किया, मतलब ये जीपी में है, और जीपी में है तो ऑप्शन नंबर 3, 0 पे टर्म देखनी थी, है ना।
और ये थोड़ा ध्यान रख लो कि भाई जब भी e टू दी पावर ax टाइप का होगा तो ये ऐसी चीजें मल्टीप्लाई में आती जाएगी, e टू दी पावर h माइनस मल्टीप्लाई में होते जाएगा, ठीक है। तो वहां से हम सोच सकते हैं कि वो जीपी में होगा। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वो कह रहा है फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड और एक्स स्क्वायर, एच जो है इज है ना, एच इज इंटरवल ऑफ डिफरेंस है, तब अपने को क्या करना है, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इनटू एक्स स्क्वायर क्या होगा। किसी के मन में आ सकता है सर क्या मैं ना फॉर्मूला लगा दूं, हाँ सर याद नहीं आ रहा है, फॉर्मूला तो पता है कैसे करूंगा। अरे भाई तुमको क्या लिखाया कि जो फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड जो है, फॉरवर्ड क्या होता है e माइनस आई, बैकवर्ड क्या होता है i माइनस ई इनवर्स, यहाँ एक्स स्क्वायर है, ठीक है अच्छी बात है। सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2i आ जाएगा, कितना 2i। अब बस सॉल्व करो, खत्म किस्सा करो। देखना एक्स स्क्वायर अंदर जाएगा है ना, तो क्या आएगा ई एक्स स्क्वायर मतलब एक्स एच, तो ई एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी खुद देता है, और ये एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर। जब मैं ओपन करूंगा तो 2x स्क्वायर, यहां से एक्स स्क्वायर, यहां से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर देगा, यहां से प्लस 2xh और यहां से माइनस 2xh कैंसिल कर देगा, यहां से एच स्क्वायर बचेगा, यहां से एच स्क्वायर बचेगा, तो 2h स्क्वायर ऑप्शन आएगा। दूसरा क्यूब वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, पावर 1 वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहां पावर 2 है, तो क्या होगा कि यहां से x वाली टर्म कैंसिल होगी है ना, तो वहां से ओनली h वाली टर्म, मैक्सिमम पावर, भाई यहां जो है x है उसका स्क्वायर आ रहा है, तो फॉरवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर जब लगाएंगे अपन है ना, ई शिफ्ट ऑपरेटर, ई प्लस एच, ई माइनस एच, कुछ भी करेंगे उसका स्क्वायर ही करेंगे, क्यूब नहीं करेंगे, तो एच की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 ही आएगी। जहां जहां 1 है वो तो ऑप्शन बचेगी ही नहीं, सर कैंसिल हो जाएगा। अरे कैसे कैंसिल होगा, दिख रहा है ना यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, एच वाली टर्म यहाँ तो ही नहीं रही, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है ना, तो इसका मतलब वो दोनों ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गए, थर्ड और फोर्थ वाला, सॉरी सेकंड और फोर्थ वाला, बचे कौन से 2 ऑप्शन। अब यहाँ प्लस में है, ये भी प्लस में, तो टोटल टर्म प्लस में आएगी, तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इन द यूजुअल नोटेशंस द वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड स्क्वायर अपॉन ई और फिर एक्स क्यूब है। हाँ, अब ये काम की चीज है, ठीक है, समझना। हाँ, 1-2 तरीके हो सकते हैं, कैसे करता है देखना। फॉरवर्ड स्क्वायर अपॉन ई मतलब ई इनवर्स एक्स क्यूब है ना। अब एग्जाम में ये नहीं लिखना है, अपने को पता है अपॉन ई इनवर्स आने वाला है, तो इनवर्स को शिफ्ट के साथ लिखेंगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस एच का होल क्यूब, फॉरवर्ड स्क्वायर है ना। और दूसरा यहां से हमारे पास ये जो फॉरवर्ड है वो ई माइनस आई, तो ई स्क्वायर माइनस 2e प्लस आई एक्स माइनस एच का होल क्यूब। ठीक, अच्छा अब अपने को देखो पावर किस में आने वाली है, सब कुछ एक्स में आने वाली है, एक्स के बारे में बात करेंगे और किसी के बारे में बात नहीं करेंगे। समझना इसका मतलब क्या है। एक्स के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं यहां से, तो ई स्क्वायर मतलब एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। सर ये कैसे, होल स्क्वायर नहीं क्यूब, और पावर 2 है ना, तो यहां 2h जुड़ेगा, तो 2h और माइनस एच, तो प्लस एच माइनस 2, ये जो है वो ओनली ई रहेगा भाई, प्लस एच जो जुड़ेगा और माइनस एच है ये दे देगा, और ये जो है वो का वही आ जाएगा। अब ये सोल्व करने पर हमको ये देखना है यहां से, अच्छा h इक्वल टू 1 है, अरे यार हम भी परेशान हो रहे थे, h इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब वो कह रहा ओनली x की टर्म कहां से आएगी, x की टर्म, सर सब जगह x है और कुछ नहीं है, तो मैं क्या करूं, ना तो कुछ सॉल्व नहीं करूंगा, इधर से x की टर्म कब आएगी, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x, इधर से क्या आएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x, कितना आएगा 6x, ऑप्शन का ये रहा। बस ऑप्शंस दिमाग में रखने होते हैं हमेशा कि यार कहीं ये कुछ और तो नहीं पूछ रहा, ठीक है। चलिए कहीं इसको यूज तो नहीं करना, पूरे को बिना सोल्व किए कम से कम समय ऐसे ही बचाएंगे अपन। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए ये तो हो गया ना। अगला क्या कह रहा है अपने को कि भाई फॉरवर्ड
है ना, 2 की पावर x, ये नहीं पूछा है, पूछा जा सकता है 2 की पावर x अपॉन x प्लस 1 का फैक्टोरियल इक्वल टू क्या होगा। सिंपल सा सॉल्यूशन है, 2 की पावर x प्लस, अच्छा h जो है वो 1 है, h कितना है 1, तो x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 फैक्टोरियल। कैसे हुआ, x की जगह x प्लस 1 लिख दिया सब जगह, माइनस 2 की पावर x अपॉन x प्लस 1 फैक्टोरियल। x प्लस 2 फैक्टोरियल को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो ये चीज कॉमन आएगी, 2 की पावर x प्लस 1 का फैक्टोरियल और 2 अपॉन x प्लस 2 माइनस 1 उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, यहां से 2 से 2 कैंसिल होगा, माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, तो यह बनेगा माइनस एक्स 2 की पावर x अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 का फैक्टोरियल, तो एक्स प्लस 2 का फैक्टोरियल बन जाएगा। तो ये भी कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, अब तक तो नहीं पूछा गया। ठीक है, चलिए आगे क्या है, 2 फॉर्मूले हैं, वो हमको कैसे याद रखना वो देखना, सबसे बड़ी चीज, या तो तुम रख ही रहे हो, कैसे याद रखना है ये काम की चीज है ना। दूसरा एक आधे का दूसरा का नाम भी है कुछ, वो भी ध्यान रखना है। क्या, पहला न्यूटन nth डिफरेंस फॉर्मूला, nth डिफरेंस फॉर्मूला, तो क्या होगा हमारे पास, जैसे फॉरवर्ड की पावर n f ऑफ a है ना, बस ये थोड़ा ध्यान हो जाए, फॉरवर्ड मतलब e माइनस आई टू दी पावर n। अब तुम मुझे सिंपल सी बात बता दो, है ना, e वाला सॉल्व करने का आता है कि नहीं आता है भाई, क्या होगा e टू दी पावर n f a, अरे x माइनस वाई की पावर n, यही पढ़ा ना, माइनस एन सी वन ई की पावर n माइनस 1 एफ ऑफ 1, और e टू द पावर n मतलब क्या है, n एफ ऑफ a मतलब क्या है, एफ ऑफ a प्लस एन एच माइनस एन सी वन, इसका मतलब एफ ऑफ a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच, यही चलता रहेगा ना। देखो ये फॉर्मूला यही है, प्लस एन सी टू, आगे एन सी टू आएगा, e टू द पावर n माइनस 2 एफ ऑफ a, तो a प्लस एन माइनस 2 इंटू एच, ये चलता रहेगा, है ना। ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं, बस ये ध्यान हो, हर एक चीज को बहुत, है ना, गलत तरीके से हम रट्टे नहीं मारेंगे, सोच समझ के। एक होता है न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला, ये जितना इंपॉर्टेंट नहीं है उतना ये है। दूसरा इसको कहते हैं एडवांसिंग डिफरेंस फॉर्मूला, क्या कहते हैं, एडवांसिंग डिफरेंस फॉर्मूला, एडवांसिंग डिफरेंस फॉर्मूला। ये क्या होता है, न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला को एडवांसिंग डिफरेंस फॉर्मूला कहते हैं। कई बार, है ना, एग्जाम में सीधे सीधे ये नाम से पूछा जाता है, एडवांसिंग डिफरेंस फॉर्मूला कौन सा है, भले तुम ये याद करके गो पर ये नाम पता नहीं है तो वहां अटक गए। ठीक है, चलिए वो क्या है यहां से, हाँ, एफ ऑफ ए प्लस एन एच, इसका मतलब समझ रहे हो, ई टू द पावर एन एफ ऑफ ए, यही है ना, ई टू द पावर एन एफ ऑफ ई, मतलब क्या है, आई प्लस फॉरवर्ड टू द पावर एन एफ ए, आई प्लस फॉरवर्ड मतलब आई प्लस फॉरवर्ड एन सी वन फॉरवर्ड एन सी टू फॉरवर्ड स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, नहीं ये आ गया ना एन सी टू फैक्टोरियल की जरूरत ही नहीं है, यही चलेगा। और बाहर एफ ऑफ ए है तो इसका मतलब क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस एन सी वन फॉरवर्ड एफ ए प्लस एन सी टू फॉरवर्ड स्क्वायर एफ ए, और ये कहां तक चलेगा ऐसे, एन सी एन फॉरवर्ड की पावर एन एफ ए, खत्म। तो ये रट्टे नहीं मारने, ये जो तुमको खोल रखा है, ये जो है ना, ये 1 प्लस एक्स की पावर एन का फॉर्मूला है ना, फिर x माइनस 1 की पावर n का फॉर्मूला, ये पता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हाँ, बस ये वहीं से मैंने लिखा, रट्टा नहीं मारना है। अब दूसरी चीज, कई बार एक सवाल आता है मिसिंग टर्म का, कि यार एक टर्म मिसिंग है तो बताओ वो क्या होगी, है ना, बस वो एक तरीका मैं बता देता हूं, उसको कैसे हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सी बार पूछा गया है, फिर से पूछा जा सकता है ना। मिसिंग टर्म के ऊपर क्वेश्चन जो बनता है वो क्या है देख लेते हैं।
कौन सा है? अच्छा जैसे देखना x जो है 0 1 2 3 4 और f ऑफ x जो है वो है हमारे पास 1 3 9 और ये 81 है। तो अपने से पूछ ले कि यार तुम्हारा जो है ना f ऑफ 3 वो क्या होगा, ये बता दो हमको। तो हम वो कैसे निकालेंगे ये देखना है। f ऑफ 3 निकालने के लिए क्या करना है यहां से, हाँ जब भी कितनी टर्म दे रखी है, वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 2 3 4 वैल्यू दे रखी है ना, इसका मतलब क्या होगा कि फोर्थ है ना, जो फोर्थ है एफ ऑफ ए वो आएगा 0। फॉरवर्ड की पावर 4 एफ ऑफ ए आएगा 0। अब फॉरवर्ड की पावर 4 एफ ऑफ ए क्या होता है ये समझना। फॉरवर्ड मतलब क्या होता है, बस एक बार मैं ये समझा रहा हूं, फिर मैं तुमको डायरेक्ट तरीका बता दूंगा, तुम ऐसे भी कर सकते हो। फॉरवर्ड की पावर 4 एफ ऑफ ए क्या होगा, है ना, ये देखना। यहां से आएगा हमारे पास जो है फॉरवर्ड जो है e माइनस आई, है ना, तो ये आ जाएगा e माइनस आई की पावर 4 एफ ऑफ ए, है ना, इक्वल टू 0, ये समझना है। और फर्स्ट टर्म जो है वो है 0। पहली टर्म कौन सी, 0, पहली टर्म जो है वो लिख देनी है। अब यहां से इसको खोलो, e टू द पावर 4 माइनस 4e क्यूब प्लस 6e स्क्वायर माइनस 4e प्लस आई, ये तो खोलना आता है ना अपने को, बस ठीक है। ये यहां आ जाएगा, h1 लेना है, तो f ऑफ 0 प्लस 4, तो f ऑफ 4 माइनस 4 f ऑफ 0 प्लस 3, तो f ऑफ 3 6 f ऑफ 2 माइनस 4 f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 0 इक्वल टू क्या आएगा 0। हमको क्या चाहिए, f ऑफ 3 चाहिए, देखो f ऑफ 3 मिल रहा है। तो जब भी ऐसा हो, अब समझना, ये सारी टर्म तो हमारी समझने के लिए थी। 4 टर्म दी, कितनी टर्म, 4 टर्म, तो क्या करना है, देखो शुरुआत क्या हो रही है, f ऑफ 4 मतलब 81 माइनस 4 f ऑफ 3 अपने को चाहिए, 6 f ऑफ 2 मतलब 9 माइनस 4 f ऑफ 1 3 प्लस f ऑफ 0 1, ये चीज है ना। तो क्या शुरुआत हो रही है, यहां से चल रहे हैं अपन, यहां से जो लास्ट नंबर है, टोटल 4 टर्म है तो पावर 4 के हिसाब से खोलेंगे। पावर 4 में बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होते हैं, है ना, 1 है ना, बीच में माइनस 4 6 माइनस 4 1। पावर 3 में क्या होता है, 1 माइनस 3 3 माइनस 1, यही होता है ना कोफिशिएंट। पावर 5 में क्या होता है, 1 है ना माइनस 5 और वो कुछ ऐसा आता है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी तो, ठीक है, ये रहता है। तो उसके हिसाब से कोफिशिएंट लगाने हैं, जैसे 81 माइनस 4 इंटू जो एफ ऑफ 3 चाहिए प्लस 6 इंटू 9 माइनस 4 इंटू 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। पहली स्टेप में हमने लिख दिया। जब भी ऐसा कुछ निकालना हो, सर ये 4 टर्म दी गई है, 5 टर्म दी तो पावर 4, 3 टर्म दी है तो पावर 3 ही लगाना है, बाकी निकाल लेना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, आई थिंक 27 आना चाहिए, 81 54 और 12, 54 12 42 एक 43 43 और ये हो जाएंगे 124। ये कितने हो जाएंगे, देखो 54 माइनस 12 42 एक 43 और ये आ जाएंगे 124 माइनस 4 एफ ऑफ 3 इक्वल टू 0। इधर लाएंगे तो ये 4 का डिवाइड लगाएंगे तो 31, उस 31 ही आ रहा है क्या, 4 का 3 और 1 31, आंसर यही है। मेरे हिसाब से तो कुछ और फील आ रहा था, पर फीलिंग से काम नहीं चलता है। हाँ ठीक है, 31 ही आ रहा है ना। तो ये है 4 से डिवाइड। अच्छा किसी के मन में वो आ रहा हो, मेरे भी मन में आया था, है ना, 3 की पावर 1 ये, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 4 ये, तो 27 नहीं है, बहलाने फुसलाने के लिए वो, है ना। आंसर कितना है 31 एफ ऑफ 3। ये तुम निकाल सकते हो, बस ये सीख लो, जो मैंने किया उसकी प्रैक्टिस करना। अब जो मिसिंग टर्म है उसको ऐसे समझना, है ना। एक्चुअल ये इस वजह से हो रहा था, तुमको शुरुआत यहां से लास्ट टर्म से करनी है। जो टर्म बीच की टर्म नहीं पता है ना,
बस ये इंटरवल इक्वल होनी चाहिए, पहली चीज ये है ना। तुम इंटरवल अलग अलग कर दो तो वहां काम नहीं करेगा, इक्वल इंटरवल के लिए काम करेगा, ठीक है। अगली क्लास में कुछ और चीजें पढ़ेंगे, कुछ और चीजें सीखेंगे, और चैप्टर 1 में जो नए क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके ऊपर भी बातें करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।